सबसे पहले मैं आप पत्रकारों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये ज्वाइंट एक्शन कमेटी रिटायर्ड कर्मचारी हरियाणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसमें विभिन्न यूनियन रिटायर्ड कर्मचारी की हैं। अलग नानू साहब, आज जो मुद्दा है, सभी उस मुद्दे पे आप बताइए क्या कर रहे हैं आप? हमारे बीच में मुद्दा बताने वाले सारे हैं, लेकिन हमारा स्टेट के जो संयोजक हैं कुलभूषण शर्मा जी भी आए हैं कैथल से। तो मैं ये सारे इंट्रोडक्शन करना चाहता था मैं तो पहले आपसे। तो कुलभूषण जी बाद में बोलेंगे, लेकिन इधर हमारे पुलिस महकमे से बांगड़ साहब हैं, प्रेम सिंह बांगड़ जी, अपने डिप्लोमा इंजीनियर के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। प्रेम सिंह सैनी रोडवे से, रेडू जी ये लेक्चरर रिटायर हैं एजुकेशन से, कुलभूषण शर्मा प्रिंसिपल रिटायर हैं, हमारे संयोजक हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के। किताब सिंह भरवाला ये हमारे अधिकारी हैं, ब्लॉक एजुकेशन अफसर रिटायर हुए हैं, ये जींद से आए हैं। मैं देवराज नंदलाल जानते ही हैं, और हमारे नैन साहब मेहर सिंह नैन हमारे चेयरमैन धुरंधर नेता हैं, कर्मठ नेता हैं। और आगे हमारे बुरा साहब हैं, ये डिप्लोमा इंजीनियर के जो रिटायर हैं। और इनसे आगे बाबूलाल यादव जी रेवाड़ी से आए हैं। पेंशनर समाज अपनी मांगों के प्रोफॉर्मे को दिखाते हुए जिसमें धरना प्रदर्शन करना है। आज ज्वाइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग थी स्टेट की जो है, और 12 तारीख से ज्वाइंट एक्शन कमेटी का रिटायर्ड कर्मचारियों का जो संगठन है वो क्रमिक अनशन करने जा रहा है। उसका कारण ये है कि 2 साल से हम सरकार से विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो जिला स्तर पे धरना देने, चाहे वो कमिश्नरी स्तर पे धरना देने की बात है, मांग पत्र भेजने की बात है, हम सरकार को भेज चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार का कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। तो सरकार को चेताने के लिए, सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए हमारी कोई लंबी चौड़ी मांग नहीं है। 5-6 मांगे हैं, उनमें सरकार को कोई आर्थिक नुकसान नहीं होता। 5 मांगे हैं हमारी। पहली मांग हमारी ये है कि जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं उन सब का कैशलेस मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। और पैसा सरकार अब भी दे रही है, लेकिन वो पैसा मिलता है हमें कई महीने धक्के खाने के बाद। तो हम चाहते हैं कि 70, 75 साल के कर्मचारी हो गए, उनको कहीं जाना ना पड़े, कार्ड बना दे सरकार और हमारे हॉस्पिटल में जाके दे, पैनल बना दे, हमारा ट्रीटमेंट हो जाएगा। दूसरी हमारी एक रिकवरी होती है एक्यूमुलेशन की, उसको 15 साल में करती है, हम चाहते हैं 12 साल में कर ले सरकार। और एक 20% हमारी बेसिक पेंशन बढ़ती है 80 साल के बाद। हम 80 साल तक पहुँचते ही नहीं कोई। हम ये चाहते हैं, हमारी ये मांग है कि 65 साल के बाद, 70 साल के बाद, 75 साल के बाद 5% हमारी बेसिक पे में बढ़ोतरी हो, ताकि जो साथी पहले चले जाते हैं उनको भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो। एक फैमिली पेंशनर होते हैं हमारी कैटेगरी में, जो मेन पेंशनर है उसकी डेथ होने के बाद जो फैमिली पेंशन मिलती है उसके आश्रित को, उसको भी LTC की सुविधा मिलनी चाहिए। और एक कोरोना काल के अंदर सरकार ने हमारा 18 महीने का DA का, जो DA बढ़ोतरी होती है 6 महीने के बाद, वो DA का एरियर सरकार ने प्लज कर रखा है। वो DA का एरियर सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखे हैं कि 6% ब्याज के लगा के ये कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो अब सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार की पॉलिसियाँ पूरी कर्मचारी विरोधी हैं, पेंशनर्स विरोधी हैं। OPS हमारी मिलती थी पहले ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत, जैसे हम पेंशन ले रहे हैं, सरकार ने 2006 के बाद सबकी बंद कर दी। शर्मा जी, जो ये 12 तारीख से आप जो कार्यक्रम प्रोजेक्ट कर रहे हैं पूरे हरियाणा में, इसके बारे में जानकारी दीजिए। 12 तारीख से हर जिला वार, पहला जिला हमारा रोहतक, 12 तारीख को रोहतक जिले के 5 साथी क्रमिक अनशन में बैठेंगे। 13 तारीख को जींद जिला के बैठेंगे। 14 तारीख को कैथल जिला के। ये प्रोग्राम चार्ट हमारा हमने दे रखा है, ये हमारा मांग पत्र भी है, इसके अंदर हमारा अनशन का प्रोग्राम चार्ट भी है कि कौन सा जिला किस डेट को बैठेगा। तो सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि सरकार जब समान काम समान वेतन की बात करती है वो भी नहीं देती, सभी का समान विकास वो भी नहीं देती। 10 साल पहले जो हमारी मांग पेंडिंग थी, आज भी पेंडिंग है। पंजाब में वो लागू है
हिमाचल में लागू है, लेकिन हरियाणा सरकार करने के बावजूद उसको लागू नहीं करती। 2014 में हुड्डा साहब ने इस बात को मान लिया था कि 65 साल के बाद 70 साल के बाद 75 साल के बाद आपकी जो पेंशन है 5% हम बढ़ा देंगे, क्योंकि पंजाब में ये ऑलरेडी 20-25 साल से पहले मिल रही है, हिमाचल में ही मिल रही है। लेकिन इस सरकार ने आते ही उस पर रोक लगा दी। अब हमारी मांग ये है कि हमारी 5-4 डिमांड है, सरकार बुला के बातचीत करे, हमारा कोई और एजेंडा है ही नहीं। कार्यक्रम है प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके बारे में शासन में बता दिया है और हम लगातार 9 साल से बीजेपी सरकार से अपनी मांगों के लिए ज्ञापन दे रहे हैं, धरने प्रदर्शन भी कर रहे हैं, जिलावार भी, डिवीजन लेवल पर भी, लेकिन ये सरकार बिल्कुल बात नहीं कर रही। हमारा आखिरी यही निचोड़ है कि तो सरकार हमारे से बातचीत करके सुलझाए, नहीं तो आने वाले चुनाव, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, वोट की चोट से इस सरकार का हम सफाई करके रहेंगे, क्योंकि हम सीनियर सिटीजन भी हैं, हमारे परिवार भी है और हम 3 लाख रिटायर कर्मचारी हैं। आपका शुभ नाम? मेरा किताब सिंह बनवाला, क्या प्रधान रिटायर्ड कर्मचारी अधिकारी वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा।